This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। अगर रीपैक इन इंडिया है, दोबारा से अगर पैक किया हुआ ओलिव ऑयल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 72 डेज तक काम करेगा। अगर उसको करना चाहिए तो मैं बताता हूँ, आज की तारीख में जो सबसे बेहतरीन ओलिव ऑयल है, ये तुनीशिया से इंपोर्ट किया जाता है। आप जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो लगभग 50 से ज्यादा कंट्रियों में इसको अवार्ड मिल चुका है कि अगर इससे क्लींजिंग थेरेपी करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आने ही वाले हैं। इसमें मैं आधा लीटर ओलिव ऑयल डालूंगा और पीने के बाद में आपको आधा घंटा राइट करवट जरूर सोना, क्योंकि राइट साइड में हमारा लीवर होता है और गोल ब्लैडर होता है। कि 8 से 10 ml तक का स्टोन, तक का स्टोन तो निकल जाता है नॉर्मली, पर उससे बड़ा स्टोन होता है तो उसको फिर टाइम लगता है निकलने में, क्योंकि जय हिंद। आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। हम अभी तक में क्लिनजिंग थेरेपी के कई कैंप्स को कवर कर चुके हैं और आपको अलग अलग थेरेपीज भी हम दिखा चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती है या वस्तु इस्तेमाल की जाती है वो है ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल को पीने का भी एक अलग तरीका है। किस तरीके से पीना है, सही तरीका क्या है, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है हर उस मरीज़ के लिए जो क्लिनजिंग थेरेपी कर रहा है। अभी हम मौजूद हैं चंडीगढ़ जीरकपुर में और यहाँ पहला कैंप है, पहला दिन है और तीसरी जो ये डोज देने वाले हैं। अभी जो हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ेंगे ये हेड थेरेपिस्ट हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर, और सारी चीज़ें सर ही देख रहे हैं। सर के बारे में हम कई बार जो है मुलाकात आपकी करा चुके हैं, गुलाब सिंह सर, जिनसे हम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं और अभी हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार और सर। नेशनल खबर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल सही है। तो सर जैसे हम जब भी क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे जो मेन रोल आता है वो ऑलिव ऑयल का आता है और साथ में जूसेस का आता है। बहुत लोगों का सवाल है क्या ऑलिव ऑयल सही में काम करता है कि नहीं करता है, किस तरीके का जूस पीना चाहिए, क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके बारे में ज़रा हमें बताइए कि ये डोज कौन सा चल रहा है। मैम डोज तो ये तीसरा डोज चल रहा है हमारा जी। और जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ओलिव ऑयल सही में काम करता है, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि 100% ओलिव ऑयल काम करता है, बशर्ते कि ओलिव ऑयल सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्योंकि लोगों में एक भ्रांति है कि ओलिव ऑयल कोई भी आप लो, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जन होना चाहिए वो काम करेगा। तो उनकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर रीपैक इन इंडिया है, दोबारा से अगर पैक किया हुआ ओलिव ऑयल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 72 डेज तक काम करेगा। 72 दिनों तक। हाँ, 72 दिन तक काम करेगा। 72 दिन के बाद जिस तरह से एक सेब को काटने के बाद आधे घंटे में वो खराब हो जाता है, तो 72 दिन के बाद में ओलिव ऑयल की जो एडिशनल वैल्यू होती है, जो उसकी काम करने की जो ताकत होती है, जो हमारी बॉडी को फायदे पहुंचाती है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, गोल ब्लैडर स्टोन को निकालने में मदद करती है, बीपी को कम करती है, शुगर को मेंटेन करती है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को गायनिक प्रॉब्लम है, किसी को एलर्जी है, किसी को थायराइड है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, एनीवन, मतलब कि 90% जो बीमारियां हैं इस धरती पे उन सब में काम करती है, तो उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ओलिव ऑयल का अहम रोल है। ये थेरेपी सिर्फ है ही ओलिव ऑयल के कारण। एप्सम सोल्ट तो हम इसलिए पिलाते हैं कि एक बंदे को मोशन स्टार्ट हो जाए, बाकी काम ओलिव ऑयल को करना होता है। ऑलिव ऑयल का ठीक है। और ओलिव ऑयल अगर बेहतरीन क्वालिटी का, आप एक बात बताइए, एक आदमी जब टाइम देता है 16 घंटे, तो क्या 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके क्या बेहतरीन क्वालिटी का ओलिव ऑयल यूज नहीं कर सकता, या उसे नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर उसको करना चाहिए तो मैं बताता हूँ, आज की तारीख में जो सबसे बेहतरीन ओलिव ऑयल है वो ये देखिए, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये ओलिवको कंपनी का ओलिव ऑयल है। ये तुनीशिया से
इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है। और इसके बारे में आप जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रियों में इसको अवार्ड मिल चुका है और दुनिया का नंबर 1 ऑलिव ऑयल है। ठीक है। और ऑलिव ऑयल यूज करने, जो भी ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन हम यूज करते हैं उसमें एक क्वालिटी और होती है। पीयूष सक्सेना सर बताते हैं कि ऑलिव ऑयल का ट्रांस फैट 0.8 होना चाहिए। अच्छा। उससे ज़्यादा रहेगा तो आपको क्लींजिंग थेरेपी में वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। तो पीयूष सक्सेना सर ने बताया कि 0.8 ट्रांस फैट होना चाहिए। ऑलिव ऑयल का जो ट्रांस फैट है वो 0.2 है। मतलब जो पैरामीटर है उससे 3 गुना कम है। इतना बेहतरीन क्वालिटी का ऑलिव ऑयल है जी कि अगर इससे क्लींजिंग थेरेपी करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आने ही वाले हैं। अच्छा, बाजार में जो बाकी के ऑलिव ऑयल मिलते हैं जो ज्यादातर लोग ले आते हैं, उसमें क्या ट्रांस फैट का लेवल रहता है? अब उसमें मैडम अलग अलग रहता है। मतलब 0.8 से ऊपर ही रहता है। 0.8 से भी रहता, ऊपर भी रहता है, लेकिन 0.8 से नीचे भी रहता है। लेकिन 90% ऑलिव ऑयल जो बाजार में मिलते हैं ना, वो होता ये है कि वो ये 250 ml की बोतल नहीं मंगाते। बिल्कुल सही है। 35 लीटर का या 50 लीटर का गैलन मंगाते हैं। उसको यहाँ लाने के बाद उसको रीपैक करते हैं। और रीपैक करने के बाद में अगर 72 डेज के अंदर आपने कंज्यूम किया तो बेहतर है। ठीक है। लेकिन अगर गलती से उन्होंने रीपैक किया, फिर वो दुकान पे जाता है या किसी बड़े स्टोर में जाता है, वहां से हम खरीदते हैं जी। 72 डे से ज्यादा, 72 दिन से ज्यादा का समय अगर निकल जाता है, फिर वो ऑलिव ऑयल उतना काम नहीं करेगा जितना आप उसको आपकी बॉडी में उसको करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब हम जो आते हैं वो है डोज को लेकर। क्योंकि तकरीबन 9:30 के आसपास हो रहे हैं और पेशेंट्स को 10 बजे तक हमें ये डोज देना भी होता है, आपको देना होता है। तो इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हाँ, बनाने की प्रक्रिया ये है कि एक पेशेंट अगर जी क्लींजिंग कर रहा है तो उसको एक टाइम शाम वाला जो डोज है उसमें 175 ml लेना चाहिए। अच्छा, ओके। आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये लगभग ये बारकोड है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। ये बारकोड है। हाँ जी। ये बारकोड से ऊपर का 175 ml के करीब हो जाता है। ओके ओके ओके। ठीक है। बारकोड से नीचे का छोड़ दे, इससे ऊपर का यूज मतलब एक पैरामीटर आपने पैरामीटर है बारकोड वाला, ताकि आपको आसानी से समझ में आए इसके जो बारकोड का ऊपर का जो निशान है, यहाँ इससे ऊपर का आपको लेना है। हाँ, नहीं लोग परेशान भी हो जाते हैं। हाँ जी, कितना ले, कैसे ले। अब उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। अगर वो 150 ml होगा तो भी काम करेगा, 180 होगा तो भी काम करेगा, 160 होगा तो भी काम करेगा। अच्छा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको 1/3 लेना होता है। ओके ओके। तो ये 250 ml की बोतल है, इसमें से 1/3 आपको यूज करना है। 175 ml। हाँ जी। तो अब हम हालांकि अपने कुछ पार्टिसिपेट के लिए बना रहे हैं, जी, तो मैं क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा बनाऊंगा यहाँ पे। बिल्कुल। अब इसको खोलने का तरीका बता देता हूँ मेरे तरीके से। अब लोगों को खोलने में समय लगता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे खोलने में समय नहीं लगता। बिल्कुल सही है। ये इसको ऐसे खोल लेते हैं। हाँ। चाकू लेते हैं, चाकू से अंदर की इसकी सील को निकाल लेते हैं ताकि पूरा का पूरा ऑलिव ऑयल यहाँ पे निकल जाए। अच्छा, ओके। और हम बीच में होल जैसा हाँ जी, होल रहता है, लेकिन उसमें ऑलिव ऑयल बच जाता है। अच्छा। अब बोतल में बचा हुआ किसी को काम नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई घर पे एक ही पैक मंगाता है तो सिर्फ 175 ml हाँ जी, 175। और यहाँ पे जो आप दे रहे हैं वो पूरी बोतल आपने उड़े पूरी बोतल हमने लगभग हमारे 25 के करीब यहाँ पे पार्टिसिपेट हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम सबके लिए इकट्ठा बना रहे हैं। अच्छा, इकट्ठे ही बना लेते हैं, फिर अगले जो नेक्स्ट डोज होगा वो उसमें से बनेगा। अब उसमें से ये मान लीजिए कि अभी हम पार्टिसिपेट के हिसाब से 25 पार्टिसिपेट हैं, तो उसमें से 16 बोतल अभी यूज करेंगे। ठीक है। और 9 बोतल सुबह यूज करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये पूरा मतलब आपने जो है 250 ml का 250 ml का कर दिया। अभी ये हमारा 1 लीटर का जार है, इसमें मैं आधा लीटर ऑलिव ऑयल डालूंगा। ठीक है। एक बार में। और आधा लीटर इसमें मौसमी का जूस डालूंगा। ठीक है। वो जूस के बारे में तो हम बात करेंगे सर, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इसके कुछ और फायदे बता सकते हैं आप? कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर मैं हार्ट का पेशेंट हूँ तो मैं कैसे लूँ इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अब क्या होता है ना, हार्ट का पेशेंट है, हाँ, उसको वो चीज़ नहीं खानी चाहिए जिसका ट्रांस फैट ज़्यादा हो। बिल्कुल सही है। अगर फैट ज़्यादा रहेगा तभी तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर उसमें ट्रांस फैट है ही नहीं, फैट ही नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा? तो ऑलिव ऑयल में वैसे ही ट्रांस फैट कम है। तो ऑलिव ऑयल में वैसे ही ट्रांस फैट कम है, 0.2 है। तो इससे कोई चांस ही नहीं बनता कि आपका इसमें फैट है ही नहीं, तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा? ठीक है। अच्छा, ये गॉल ब्लैडर स्टोन में कैसे काम करता है? क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं या उनके जो सवाल होते हैं वो ज़्यादातर गॉल ब्लैडर स्टोन को लेकर ही होते हैं सर, तो इसमें कैसे हेल्प करेगा ये? गॉल ब्लैडर स्टोन में ये इसलिए हेल्प करता है कि ये आपके लीवर के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल जमा है जी, ये उसको रिमूव कर देता है। और उसके साथ साथ आपके गोल ब्लैडर के अंदर
जब आप राइट करवट सोते हैं इसको लेके, तो ये ओलिव ऑयल गोल ब्लैडर के अंदर जाता है। ठीक है। जब गोल ब्लैडर के अंदर जाएगा तो उसके अंदर कोई स्टोन नहीं होता है। जो हमारा बाइल्स है, गोल ब्लैडर में बाइल्स होता है, तो बाइल्स ही जम जाता है। तो बाइल्स को ओलिव ऑयल मिक्स उसके साथ में चिकना हो जाता है। अगर नॉर्मल स्टोन है तो प्रेशर से निकल जाता है चिकनाई होने के कारण, नहीं तो एक टाइम लगता है, एक प्रोसीजर लगता है। मैंने बताया था कि 8 से 10 ml तक का स्टोन, तक का स्टोन तो निकल जाता है नॉर्मली, और उससे बड़ा स्टोन होता है तो उसको फिर टाइम लगता है निकलने में, क्योंकि आपका लीवर फैटी होने की वजह से आपकी बॉडी एसिडिक हो चुकी है। जी। और आपकी बॉडी एसिडिक होती है, उसी कारण से आपको गोल ब्लैडर में स्टोन बनता है। ठीक है। तो आपकी बॉडी को अल्कलाइन होना जरूरी है। क्लींजिंग थेरेपी के बाद में आपको एसिडिटी क्लींजिंग कंपलसरी है। अच्छा, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई पार्टिसिपेंट पहले कर ले तो कोई दिक्कत है उससे? क्या चीज पहले? अल्कलाइन अपनी बॉडी को पहले करना शुरू कर दे, अल्कलाइन वाटर पी रहा है, सब्जियों का जूस ले रहा है, तो अगर वो एक बार ये थेरेपी कर ले तो क्या ये थेरेपी उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी? नहीं, उसको पहले लीवर क्लींजिंग करना जरूरी है। ये क्या, कौन सा जूस डाल रहे हैं? ये मैं इसमें डाल रहा हूँ जी अभी मौसमी का जूस। मौसमी का जूस, ठीक है। इसमें आप मौसमी के जूस के साथ साथ इसमें आप संतरे का जूस भी डाल सकते हैं। ठीक है। अनानास का जूस भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने बराबर मात्रा में इसमें जूस और ऑलिव ऑयल डाला है। बिल्कुल। अब हम इसका मिश्रण तैयार करते हैं। बिल्कुल सही है, बस ध्यान रखिएगा सर, उड़े ना। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं उड़ेगा। हाँ, मैं हेल्प करती हूँ, एक सेकंड। मैं ऑन करूँ? हाँ जी। निकलने में एक बार इसमें हाथ में उड़ जाएगा सर। ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। जी, ठीक है। ठीक है। अब हम अपने पार्टिसिपेट को इसको पिलाएंगे। तो ये जूस और ऑयल का मिश्रण है। इसको अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। अगर जिसके पास मिक्सी की व्यवस्था नहीं है जी तो एक आधा लीटर की बोतल में भी वो मिला सकते हैं इसको, ऐसे सेक करके। अच्छा, सेकर से भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। ये मिक्स अगर अच्छी तरीके से होगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑलिव ऑयल पी रहे हैं। अच्छा, जूस पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं ऐसा आपको फील होगा, और आप इजीली इसको पी सकते हैं। और पीने के बाद में आपको आधा घंटा राइट करवट जरूर सोना है। राइट करवट सोने से क्या होगा? क्योंकि राइट साइड में हमारा लीवर होता है और गोल ब्लैडर होता है। राइट साइड में प्रेशर आने की वजह से हमारा गोल ब्लैडर के स्टोन रिमूव होते हैं, और लीवर के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो भी रिमूव होता है। अच्छा, ठीक है सर। तो मतलब यही डोज है, और यही डोज अभी जो है 10 बजे सभी को दिया जाएगा। और ये लास्ट डोज होता है पहले? हाँ जी, अभी आज के दिन का ये लास्ट डोज है। हाँ, बाकी कल सुबह 6 बजे से फिर शुरुआत करेंगे। तो इसको देने के बाद मोशन शुरू होते हैं या एप्सम सॉल्ट के बाद शुरू हो जाते हैं? एप्सम सॉल्ट के बाद शुरू होते हैं। 8 बजे से सभी पार्टिसिपेट को मोशन लगे हुए हैं। बाथरूम जाने में थक गए। अभी ये जूस पीने के बाद में 90% मोशन सबके बंद हो जाएंगे। अच्छा। और रात भर आराम से वो सोएंगे। सो सकते हैं। जब सुबह 6 बजे का हम डोज देंगे उसके बाद उसको मोशन स्टार्ट होगा। चलें जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी, और अभी जैसे कि डोज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी समय हो चुका है और पेशेंट्स को जो है ये डोज देना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है हम इस इंटरव्यू को छोटा ही रख रहे हैं। लेकिन गुलाब सर से हम खास तौर पे गॉल ब्लैडर स्टोन का जो पूरा फंक्शन है उसे समझने की कोशिश करेंगे। सर एक बार आपका पूरा इंटरव्यू हम उस पर रखेंगे। ठीक है सर, हमारे पास हजारों कॉल्स आ चुके हैं, उसे ज़रा समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वेल्दी लाइफ। लिवर क्लिंजिंग का जादुई नतीजा, गॉल ब्लैडर स्टोन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, बीपी और एसिडिटी जैसी परेशानियों से पाएं छुटकारा। डॉक्टर पीयूष सक्सेना का क्लींजिंग थेरेपी प्रोटोकॉल, सिर्फ 72 घंटों में असरदार राहत। जानने के लिए अभी कॉल करें